हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच अनलॉकिंग सक्सेस। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और इस चैनल के थ्रू मेरा एम है आपके नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना। ओके, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आरआरबी, एनी आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ एग्ज़ाम, रेलवे या किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 18 जुलाई एसएससी सीजीएल 2023 में 18 जुलाई एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका डिटेल सॉल्यूशन, सबका डिस्कशन, टेक्स्ट, लॉजिक सारा क्या होगा आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, बात करते हैं लास्ट सेशन की। लास्ट सेशन, 2 सेशन में हमने डिस्कस किए थे 14 जुलाई और 17 जुलाई के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी से। क्या है नंबर एनालॉजी? पहला सेट आपको दिया है 16, 32, 54, 29, 58 एंड 18। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? अगर हम 16 से 32 को देखें तो हमें क्या मिल रहा है? मल्टीप्लाई बाई 2 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली 29 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 58। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है वो हमें मिल गया है। ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर कैसे मिल रहा है उसका लॉजिक भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉजिक क्या है? 16 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमें 32 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी सेकंड नंबर पे अगर हम 22 अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल रहा है? थर्ड नंबर मिल रहा है, दैट इज हमारा क्या है? 54। ठीक है, और 29 मल्टीप्लाई बाई 2 किया था तो हमें क्या मिल रहा था? सेकंड नंबर हमारा 58। लेकिन इसी सेकंड नंबर में अगर हम फिर से 22 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80। तो फर्स्ट नंबर में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर से हमें थर्ड नंबर कैसे मिल रहा है? प्लस 22 करके। ठीक, 58 से 80 जाना है तो प्लस 22। ये हमारा क्या है? ये हमारा लॉजिक है सेट के लिए। अप्लाई करते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। तो क्या है? 17 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 34। ऑलरेडी यहाँ पे 35 दिया है तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 प्लस 50 प्लस 22 करेंगे तो हमें मिलेगा 72, और यहाँ पे 62 दिया है तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 हमें क्या मिलेगा? 48, और 48 में अगर हम 22 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 70। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, थर्ड ऑप्शन वैसे भी गलत होगा क्योंकि 46 में अगर हम 22 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 628 एंड 68 मिलेगा, और यहाँ पे 62 दिया है तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9, 6, 25, 14, 5 एंड 25। ओके, सो लॉजिक यहाँ पे लगेगा जो 25 है हमें वो बनाना है किससे? 9 और 6 को मिला के हमें किसी अर्थमेटिक लॉजिक से या मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमें क्या बनाना है? 25 बनाना है। तो ले देखते हैं, अगर हम 9 प्लस 6 करें तो हमें मिलेगा 15 प्लस 10 हमें क्या मिल गया? 25 जो हमारा थर्ड नंबर है। सेम लॉजिक अगर हम इस पे सेकेंड वाले सेट पे लगाते हैं तो 14 प्लस 5 हमें मिला 19, प्लस 10 किया तो हमें क्या मिला? 29। मीन्स हमारा लॉजिक क्या है? सही है। दोनों सेट पे एक ही लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक सेट पे लॉजिक फाइंड हुआ और देन
ऑप्शन पे फाइंड आउट करने लगे कि किस पे वो लॉजिक एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा क्या होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक सेम लॉजिक आपका दोनों सेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक आप करेक्ट आंसर यहाँ से चूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जंप करने से बेटर है, ऑप्शन पे जंप करने से बेटर है कि आप सबसे पहले सेकंड सेट पे भी देख लो कि जो लॉजिक आपने सोचा है वो उस पर लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है देन दूसरा लॉजिक आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 27 प्लस 8, क्या हुआ ये 35। ठीक है, और 35 प्लस 10 करेंगे, ऑब्वियसली बात है 45 मिलेगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखा तो 18 प्लस 4 22 प्लस 10 किया 32, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है आपका। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, 13 प्लस 9 मिला आपको 22 प्लस 10 32, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और 12 प्लस 8 ऑलरेडी 20 होता है, प्लस हमें 10 करना है तो यहाँ पे 20 नहीं बल्कि 30 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 21 35। ठीक है, तो जो आपका सेट है, सेट में जो भी आपके नंबर हैं वो क्या है, आस पास के हैं ना, 36 21 35, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें दूसरे सेट में भी तो 43 53 और 19, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो माइनस करके देखते हैं। ठीक है, माइनस वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। तो 36 माइनस 21 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 एंड 15। ठीक है, एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें मिला 30, एंड 30 प्लस 5 किया तो हमें मिला 35। ठीक, नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो 43 माइनस 19 हमें क्या मिल जाएगा, 24। ठीक है, 24 इंटू 2 किया तो हमें मिला 48, एंड 48 प्लस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 53। ठीक, तो लॉजिक हमारा है क्या है, फर्स्ट 2 नंबर का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, और उस डिफरेंस में फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें मल्टीप्लाई 2 करना है, एंड देन उसके बाद प्लस 5 करना है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 51 माइनस 34, ये क्या मिलेगा आपको, 7 एंड 17। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो आपको मिला 34। ठीक है, और 34 प्लस थर्ड जो स्टेप है वो आपका है प्लस 5 ऐड करना, तो आपको मिल गया 39। ठीक है, मतलब ऑप्शन 1 ही हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। 48 माइनस आप 37 करोगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू 2 22 प्लस 5, क्या हुआ आपका 27, यहाँ पे क्या दिया है 25। ठीक है, तो रेस्ट ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके रॉन्ग है, आप चाहो तो वेरीफाई करके आप देख लेना। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 32 एंड 7। अब देखिए यहाँ पे जो सेट है वो आप अगर आप देखोगे तो 5 और 7 क्या है, आपके स्मॉल नंबर्स हैं कंपेयर टू किसके, 32 के। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन आप करोगे वो आप किस पे करोगे, 5 और 7 पे करोगे, और आपको मिलना क्या चाहिए, 32 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये भी लॉजिक आप काम करे, हो सकता है कोई और लॉजिक भी हो सकता है। तो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हो सकता है। एक लॉजिक और भी कर रहा है कि 32 माइनस 5 स्क्वायर अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 7, 5 स्क्वायर मीन्स 25। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, 7, मतलब जो सेकेंड नंबर है उसमें से हम फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे भी चेक करते हैं। 30 माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 16।
तो आपको क्या मिला, 14 मिल गया। ठीक है, मीन्स ये लॉजिक सही है। क्या है लॉजिक? अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आप क्या लिखोगे, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं एप्लीकेबल है या नहीं है। तो 60 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ओके, नीचे लिख दिया है मैंने। सो 49 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड में अगर आप देखोगे तो 65 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये आपको देगा 29 देगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 13 लिखा है। तो रेस्ट 3 ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है क्वेश्चन अल्फ़ाबेट एनालॉगी का। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आप लिखो B E A U T एंड Y। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इसके आप क्या लिख लो, आप इनकी प्लेस वैल्यू भी लिख लो। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो बी की प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 5 1 U 21 T 20 एंड Y इज 25। इसके करस्पॉन्डिंग का जो आपका वर्ड दिया है, जो कि ये है Z V X E J एंड H। H की प्लेस वैल्यू 8, ओके, और J की होती है 10, 5 X is 24, V is 22 एंड Z is 26। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या लॉजिक बन सकता है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ तो आपको इजी होगा। रेड कलर यहाँ पे ले लेते हैं। okay? तो अगर आप Z से Y से Z पे देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक क्या है, T से अगर V में आप आओगे तो आपको लॉजिक क्या मिलेगा, +2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +1 +2। सिमिलरली U से अगर हम X पे आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, +3। A से E को अगर हम देखें तो +4। E से J को देखेंगे तो +5 एंड B से अगर हम H को देखेंगे तो हमें मिलेगा +6। मीन्स राइट मोस्ट लेटर से शुरू करके उसकी प्लेस वैल्यू में हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐड करते जाना है। पर लिखना कैसे है, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में आपको लिखना है। ऐड किस डायरेक्शन में करना है, इस डायरेक्शन में, पर लिखना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो 25 + 1 26, 26 की करस्पॉन्डिंग लेटर Z। ठीक है, 20 T की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, 20 20 + 1 20 + 2। ठीक है, तो 20 + 2 किया तो हमको क्या मिला, 22। 22 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू V। U की वैल्यू है 21 और 21 + 3 किया तो हमें क्या मिला, 24। 24 की करस्पॉन्डिंग लेटर X। ठीक है, सिमिलरली A में, B E में और B में भी 4 5 और 6 हमने ऐड किया है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट उस पे आए, जो हमारा वर्ड दिया गया है वो किस पे आएगा, उस पे देख लेते हैं। इसको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पूछा किसका गया है हमें, बियॉन्ड का। ठीक है, तो BEYOND यहाँ पे हमने लिखा। करस्पॉन्डिंग आप प्लेस वैल्यू भी लिख लो, 2 5 25। ठीक है, O 15 आपका, N आपका 14 एंड D 4। ठीक है, अब बात करते हैं कि आंसर क्या आएगा इस पे। ठीक है, तो हमें रीड कहाँ से करना है, यहाँ से, इस डायरेक्शन में क्या ऐड करना है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। ठीक है, और लिखना किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ।
डी की वैल्यू है 4, 4 में +1 किया 5, और 5 किसको, 5 का जो करस्पॉन्डिंग लेटर है वो आपका क्या है, ई। ठीक है। एन की जो वैल्यू है 14, 14 + 2 मीन्स 16, 16 आपका प्लस करने पे आया, उसकी करस्पॉन्डिंग लेटर कौन सा है, पी है आपका। ठीक है। 15 + 3 18। ठीक है, और 18 किसको रिप्रेजेंट करता है, आर को। y 25 + 4, 20, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25 + 4 आपका क्या है 29, जो कि क्या है 26 से बड़ा है। तो जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी नंबर आपका 29 से बड़ा होगा तो आप क्या करोगे, -26 करोगे, तो आपको मिलेगा 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी। ठीक है। और y को अगर आप ऐड करोगे, सॉरी y का ही था ये, e पे आ जाते हैं, 4 लेटर होगा ना, हाँ e। 5 + 5 आपका 10, 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 जो आपका है वो आपको रिप्रेजेंट करता है j को। ठीक है। और 2 + 6 आप करोगे तो आपको आएगा 8, और 8 होता है h की प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, EPRCJH, ऑप्शन 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड एनालॉजी पे है ये, वेट एंड पाउंड। ठीक है। तो अगर हम पाउंड की बात करें तो पाउंड आपकी क्या है, ये जो रिलेशन है वो आपका है क्वांटिटी एंड यूनिट। ओके, सॉरी। सो फर्स्ट लेटर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को। तो अगर हम वेट की बात करें तो वेट आपकी क्वांटिटी है, इसको मेजर कैसे करते हैं, आप पाउंड में मेजर कर रहे हो। ठीक है। तो उसी सिमिलरली अगर हम हाइट की बात करें, हाइट अभी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, हाइट को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में नहीं, किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। डोजन, हाई और किलोग्राम, इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है। डोजन का मतलब होता है दर्जन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 12, पेयर ऑफ 12। ठीक है। किलोग्राम, किलोग्राम आपका वेट को यूज करने में यूज होता है, पर MKS में होता है ये। ठीक है। तो हाइट आपकी किस में मेजर होगी, मीटर में मेजर होगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें, किंग और पैलेस। किंग क्या है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है। और वो जहाँ पर रहता है, ठीक है, जहाँ पे वो निवास करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेस। ठीक है, मतलब महल, हिंदी में अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं महल। तो अब आपको फाइंड करना है वो पेयर जिसपे ये सिमिलर लॉजिक आपका लगे। तो बी, बी क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या हनी में रहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, नन, नन होता है जो चर्च वगैरह में जो भी आपके फीमेल, अगर आप बोलो फीमेल संत जो होती हैं उनको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, उनको नन बोलते हैं। ठीक है। और नन, नन जहाँ पर रहती हैं उसे वो हम बोलते हैं कॉन्वेंट इंग्लिश में। ठीक है। या अगर हम हिंदू के हिसाब से बात करें तो आश्रम हो सकता है। तो नन का जो आश्रम होता है, नन जहाँ पर रहती हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंट। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हॉर्स और डेन की बात करें तो जो डेन वर्ड है वो आपका गुफा के लिए यूज होता है। जनरली शेर की जो गुफा होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेन। और हॉर्स जहाँ पर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्तबल। ठीक है, अस्तबल। ठीक है। तो अगर हॉर्स का पेयर आप देखोगे तो हॉर्स का पेयर बनेगा स्टेबल के साथ। ठीक है। और डेन का पेयर बनेगा आपका लॉइन के साथ। आइस और इग्लू, इग्लू एक आइस वाला घर होता है। ठीक है। और आइस आपको पता है बर्फ बोलते हैं इसको। ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन में कोई भी लॉजिक इस लॉजिक पे नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। ठीक है। 8th क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, 8th क्वेश्चन अगर देखो 5 और 4
और 19 बन रहा है। तो अगर हम 5 + 4 करें तो हमें क्या मिलेगा 9, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा मल्टीप्लाई बाई अगर हम +10 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 19। बस क्या सेम रिलेशन आपका इस पे फॉलो करेगा, 4 + 1 आपका मिलेगा 5 और 5 प्लस आप 10 करोगे तो आपको मिलेगा 15, जबकि हमारा सेकेंड नंबर क्या आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है। मीन्स ये लॉजिक हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं नेक्स्ट लॉजिक, देखते हैं 5 × 2 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 10, ठीक है। और 10 में ही अगर हम फिर से 5 और 4 ऐड कर दें, मीन्स फर्स्ट और थर्ड नंबर अगर हम ऐड करें दैट इज 9, तो हमें क्या मिल जाएगा 19, ठीक। ये वाला लॉजिक अब सेकेंड सेट पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट × 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 में हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 5 + 2 हमारा आ जाएगा 7। तो ये हमारा क्या सेकेंड नंबर है जो कि हमारा फिट बैठ रहा है। तो ये लॉजिक हमारा रॉन्ग है और ये वाला क्या है, ये वाला करेक्ट लॉजिक है। तो अगर हम थर्ड सेट पे अप्लाई करें, यहाँ पे लिखा है 6 क्वेश्चन मार्क और 1, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो 6 × 2 12 प्लस 12 में हमें क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर दैट इज 7, तो 12 × 7 = 19, ये आपका आ जाएगा 19, मीन्स ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 5 10 2 1 5। सिमिलरली लॉजिक फाइंड करना है और लॉजिक के बाद उसी लॉजिक को यहाँ पे इन दो नंबर्स में हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम 7 और 5 को देखें तो 7 - 5 आपका क्या है 2, और 2 में अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। सेम लॉजिक इस पे लगाते हैं, 2 - 1 1 एंड 1 × 5 आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो 16 - 6 थर्ड सेट पे अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा 10 एंड 10 × 5 आपको मिलेगा 50, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 8 3 8 8 एंड 18। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 और 18 कंपेयर टू वेरी स्मॉल नंबर है किसके, 388 के। और 388 को अगर आप देखोगे तो 18 का स्क्वायर आपका क्या होता है 324, जो कि थोड़ा सा अगर आगे है किसके 324 के। तो यही लॉजिक अप्लाई करते हैं स्क्वायर वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर दैट इज 324 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 8 एंड 3, ठीक है। मतलब हमें सेकेंड नंबर मिल रहा है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, सेकेंड नंबर दे रहा है। ये आपका लॉजिक है, ठीक है। तो सेकेंड सेट पे अगर हम देखते हैं तो 11 का स्क्वायर है आपका 121 प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 7 3 एंड 1 137 मिल गया, ठीक। अब लॉजिक अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो 15 का स्क्वायर है आपका 225, यहाँ मैं डायरेक्ट नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है। 225 प्लस 4 2 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिलेगा 229, ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये आपको देगा 8 एंड 58, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये आपको मिलेगा 181, जबकि यहाँ पे 118 दिया है। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 14 का स्क्वायर आपका हो गया 196 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपको देगा 221। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 3 एंड 10, ओके। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना रूल किस पे, 10 और 3 पे अप्लाई करके देखते हैं,
ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 3 आप करोगे तो आपको मिल रहा है 30, जो कि कहीं ना कहीं किसके पास है, 24 के पास है। 30 माइनस 6 होगा, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मतलब सेकेंड नंबर का दुगना, और उसको माइनस किया है तो हमें क्या मिल रहा है, 24। सेम लॉजिक सेकेंड पे अप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू 18, ये आपको मिलेगा 162, माइनस सेकेंड नंबर का दुगना माइनस करना है, मीन्स 9 इंटू 2 दैट इज 18 माइनस करना है किस पे, 162 पे, तो आपको मिलेगा 144। तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, ऑप्शन 1 में देखते हैं सेम लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 9 इंटू 4 दैट इज 36, माइनस क्या माइनस करना है, सेकेंड नंबर का दुगना, 9 इंटू 8 इट इज 18, तो ये आपको क्या मिलेगा, 18 दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, 8 इंटू 19 आप करोगे तो आपको मिलेगा 152, माइनस 8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 16। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है 16। तो 152 में से हमको क्या माइनस करना है, 16 माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 136। सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप देखोगे तो 9 इंटू 8 कर रहे हो तभी आपको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ सेकेंड वैल्यू तो आपको दुगनी माइनस करनी पड़ेगी ना, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन है आपका 7 इंटू 21। ठीक, ये आपको मिलेगा 127 इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस 7 इंटू 2 मीन्स आपको 14 माइनस करना है इसमें से, तो ये आपको दे देगा 133। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस लॉजिक से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अल्फाबेट एनालॉजी पे है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा FUELED। करस्पॉन्डिंग लेटर भी लिख लेते हैं, क्या है, TXBANG। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको आसानी हो जाएगी। क्या है, F की प्लेस वैल्यू आपकी होगी 6, U आपका हो जाएगा 21, E5, L12, E5 एंड D4, एंड G की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 7, 1, O15, B2, X24 एंड D4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 6 से क्या हो रही है, 4 वैल्यू हो रही है। पेन चेंज कर लेती हूँ तो आसानी रहेगी समझ आने में। ठीक है, अगर आप F से D पर आ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, 6 माइनस 2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अगेन आप देखोगे U से आप X पे आ रहे हो तो आपको क्या है, 21 से वैल्यू कितनी हो गई है, 24 मीन्स +3 हुआ है यहाँ पे। E से B को अगर आप देखोगे तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है, मीन्स -3 हुआ है। L से अगर O पे आओगे तो क्या हुआ, 12 से वैल्यू 15 हो गई, मीन्स +3 हो रही है। E से अगर A पे आओगे तो वैल्यू आपकी क्या है, +4 हो रही है, सॉरी -4 हो रही है, 5 से 1 वैल्यू जा रही है, तो -4 हो रही है वैल्यू यहाँ पे। और D से अगर आप G पे जाओगे तो क्या हो रहा है, 4 + 3 अगर आप करोगे तो आपको मिल रहा है 7। ठीक है, तो सेम लॉजिक हम किस पे लगाते हैं, हर्टी पे लगाते हैं, जो हमें वर्ड दिया गया है। ठीक है, वर्ड है हमारा HEARTY। करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8, 5, 1, R is 18, T is 20 and Y is 25। अब क्या करना है,
अगर आप फर्स्ट वर्ड को देखो तो क्या हुआ, -2 हुआ है, मीन्स 8 - 2 आपको मिलेगा 6। ठीक, पहले मैं वैल्यू लिख लेती हूँ। +3 यहाँ पे करना है, थर्ड वाले लेटर पे -3 करना है, आर वाले पे +3 करना है, देन -4 करना है और यहाँ पर +3 करना है। ठीक है, तो 8 - 2 6, 5 + 3 आपका क्या आएगा, 8 आएगा। 1 - 3 आप करोगे तो आपको मिलेगा -2, लेकिन जब भी कोई वैल्यू 1 से छोटी होती है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें +26 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 24। ठीक, 18 + 3 आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 21। ठीक, 20 - 4 16 एंड 25 + 3 अगेन आपको क्या मिलेगा, 25 + 3 आपको मिलेगा 28, लेकिन 26 से बड़ी है तो आपको क्या है, 26 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 2। यहाँ पे मिल रहा था आपको 24। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2। अब करस्पॉन्डिंग लेटर्स लिख लेते हैं इसके। 6 का करस्पॉन्डिंग लेटर F, 8 का H, 24 का X, 21 का U, 16 का क्या होता है P, एंड 2 का होता है B। ठीक, तो आंसर जो आपका आएगा वो बनेगा FHXUPB, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अल्फाबेटिकल एनालॉजी है आपकी। टेबल पे देखते हैं, टेबल आपका जो वर्ड दिया है वो टेबल दिया हुआ है, तो TABL। ठीक, करस्पॉन्डिंग फिर से प्लेस वैल्यू आप लिख लो, 20, 1, 2, 12 एंड 5। ठीक है, और इसका जो लेटर है वो है आपका FNEEY। y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे लिखी है 25, 5, n is 14 and f is 6। ओके, सो लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक अगर आप देखोगे तो अगर आप ई से देखोगे, ठीक है, तो ई से यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा 6, मीन्स 5 + 1 यहाँ पे किया गया है। ठीक, एल से अगर आप आओगे तो एल से अगर एन पे आप आओगे तो 12 से वैल्यू कितनी हुई है, 14, मीन्स +2 यहाँ पर किया गया है। बी से अगर आप आओगे ई पे तो 2 से कितनी वैल्यू हुई है, 5, मीन्स +3 हुआ है यहाँ पे। ए से ई में कितना हुआ है, +4, और टी से अगर आप वाई पे जाओगे तो आपका कितना हुआ है, +5। ओके, सो वैल्यू जो लेटर्स लेने हैं वो हमको लेने हैं राइट टू लेफ्ट की तरफ, और ऐड क्या करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर एक लेटर और होता तो हम उसमें क्या ऐड करते, +6 ऐड कर देते। ठीक है, और राइट डाउन कैसे करना है, मतलब वैल्यू ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें लिखना है लेफ्ट टू राइट। ठीक, ये आपका इस क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक, तो अगर हम ब्यूटी का निकालना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप वर्ड लिखो, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग आप सारी प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वैसे ही प्लस इसमें ऐड करते जाएंगे। तो हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है, y से लेनी है। ओके, सो y से हमने क्या किया, 25 + 1 करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते जा रही हूँ, 25 + 1 26, 20 + 2 दैट इज 22, 21 + 3 24। ठीक है, एंड इसकी ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 1 यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं, तो +1 करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +3 करना है, +4 +5 एंड +6। ठीक है, तो 1 में 4 ऐड करना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5, 5 + 5 10, और 2 + 6 इज 8। ठीक, अब इनके जो प्लेस वैल्यू है वो आप लिख लो। 26 की क्या है, y है,
सॉरी 22 V 24 X 5 E 10 J and 8 is H। तो आंसर आपका क्या आएगा Y V X, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओ सॉरी, हाँ 26 की प्लेस वैल्यू होती है Z, Z होगा यहाँ पे, गलती से वाई लिख दिया। सो Z V X E J एंड H, ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 9 और 79 का क्या रिलेशन हो सकता है। 9 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 81, और 81 में -2 किया तो आपको क्या मिल रहा है 79। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें 11 की, और इसका रिलेशन दिया है 119 से। ठीक है, 11 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा 121, एंड 121 -2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 119। 7 का हमको निकालना है, तो 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस करना है, आपको मिलेगा 47, और सेम नंबर आपका कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 47, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 पे। तो 1 to 1 10, और अगर हम देखें 256 और 15। ठीक है, तो अगर आप नंबर्स ध्यान से देखोगे तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, मतलब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11, और इसी नंबर में अगर हम एक माइनस कर दें तो हमें मिल रहा है हमारा सेकेंड नंबर जो कि है 10। ठीक, और अगर यहाँ पे देखिए 256 किसका स्क्वायर होता है हमारा 16 का होता है। ठीक है, और 16 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 15। ठीक है, लॉजिक हमारा सही है, अप्लाई किस पे करना है थर्ड सेट पे। ठीक, 441 जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 21 का। ठीक है, और 21 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20, तो हम आपका क्या आएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 20, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168, 35 एंड 143। नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, तो लॉजिक हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले डिफरेंस और या फिर प्लस वाला। ठीक है, तो 168 अगर हम -35 करें तो हमें मिलेगा 133, और 133 में अगर हम अगेन 10 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 143। ठीक, अब इस पे अप्लाई करते हैं सेकेंड वाले सेट पे। तो 182 - 65 आप करोगे तो आपको मिलेगा 711। ठीक है, और प्लस अगर आप इस पे 10 कर दोगे तो आपको मिलेगा 127। ठीक है, मतलब लॉजिक हमारा सही है। लॉजिक क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक, ये आपने किया, और इसके बाद जो भी नंबर आया है उसमें आपको क्या करना है +10 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका थर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 142 - 83 ये देगा आपको 59। ठीक है, और 59 + 10 आप करोगे तो आपको मिलेगा 69, ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो 203 - 89 अगर आप करोगे, वैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो आपका वेरीफाई करे, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो ये देगा आपको 114 + 10 करोगे तो आपको ये देगा 124। ठीक है, तो 117 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपका वेरीफाई नहीं करेगा, जो लॉजिक के साथ सही जा रहा है वो है आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, 9, 26 और 53 नंबर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो 26 की अगर मैं बात करूं तो 9 × 3 अगर हम करते हैं तो हमें 26 के आसपास का नंबर मिलता है, वो है हमारा 27, एंड 27 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 26। ठीक है,
और अगर सेम लॉजिक इसी पे भी लगाते हैं तो 8 इन सेकेंड पे, तो 8 इंटू 3 आपको मिलेगा 24, और 24 माइनस 1 करेंगे तो 23। मतलब ये वाला लॉजिक आपका फर्स्ट और सेकेंड नंबर के बीच में जो लॉजिक लग रहा है वो आपका करेक्ट है, दोनों सेट पे एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन 53 कैसे लाएं, किससे, 9 से लाना है। तो 9 इंटू 6 आप करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा, और 54 में से फिर से माइनस हम 1 कर देंगे तो हमें 53 मिल गया। और अगर सेकेंड सेट पे बात करें तो 8 इंटू 6 किया तो आपको मिलेगा 48 माइनस 1, ये आपको क्या देगा, 47। मीन्स फर्स्ट नंबर पे ही अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और देन फिर आप माइनस 1 कर रहे हो तो आपको सेकेंड नंबर मिल रहा है। देन फर्स्ट नंबर पे ही अगर आप जब 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर माइनस 1 कर रहे हो तो आपको मिल रहा है थर्ड नंबर। ठीक, ऑप्शन देखते हैं कौन सा वेरीफाई करता है। तो 5 इंटू 3 15 माइनस 1 14। ठीक, लेकिन 5 इंटू 6 आपको मिलेगा 30, 30 माइनस 1 दैट इज 29। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। इस सेट में लिखा है 5, 14 एंड 29, ये नंबर्स है फर्स्ट ऑप्शन के। ठीक है, सेकेंड पे भी आप जाओगे तो 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 1 17, ये वेरीफाई कर रहा है, पर थर्ड नंबर आपका वेरीफाई नहीं करेगा। 6 इंटू 6 माइनस 1 करना है ना, जबकि यहाँ पे 6 इंटू 6 ही 36 दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही थर्ड या फोर्थ में भी होगा कोई ना कोई एक डिजिट जो होगा जो गलत होगा, जो लॉजिक पे ठीक नहीं बैठ रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है फर्स्ट। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन फिर से आपका क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी पे है। राइट डाउन करेंगे वर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू 1, 16, 18, 18, 15 एंड 20। और इसका जो दिया गया है वो है P, T और KON। ओके, सो अगेन यहाँ पर 16, 20, 18, K is 11, O is 15 and M is 13। तो अगर आप इवन और ऑड लेटर को आप देखते हो तो P से P में कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट लेटर में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड लेटर में चेंज है, बाद में देखेंगे इसको, थर्ड लेटर में भी कोई चेंज नहीं है, और फिफ्थ लेटर में भी कोई चेंज नहीं है। मीन्स फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ऑड नंबर पे जो भी लेटर आ रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज आपके आंसर में भी लिख दिया गया है। ठीक, लेकिन अगर हम सेकेंड इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स में आपका क्या है, इवन नंबर की अगर हम, चलो ब्लैक पेन ले लेते हैं, इवन नंबर की अगर आप बात करोगे तो 1 से क्या हो जाएगा, 1 से आपका 20 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो 18 से आपका क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, -7 यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और T से आप M पे जाओगे तो 20 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, मीन्स -7 किया गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या किया गया, -7 किया गया। कैसे, अगर आप 1 - 7 करोगे तो आपको मिलेगा -6, लेकिन जब कभी भी 1 से छोटी वैल्यू होती है तो हमने आपको क्या कहा था कि 26 इसमें ऐड करना है, तो ये आपको क्या दे देगा, 20, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका -7 हो रहा है। मीन्स इवन नंबर पे जो भी वैल्यू दी गई हो उस पर आप -7 करना है। ठीक है, और ऑड नंबर पे जो भी वैल्यूज दी गई हैं, जैसे कि आपका P दिया है, R दिया है और O दिया है, उसको आपको एज इट इज रखना है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक, तो अब बात करते हैं हमारे नंबर्स की, सॉरी वर्ड की, जो हमसे पूछा गया है। वो पूछा गया है आपका RELISH। प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लो, 18, 5, 12, 9। अब तक तो याद हो गई होंगी सारी प्लेस वैल्यू। ओके, बात करते हैं अब लॉजिक की। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड,
और 5th एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा S, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है -7 इवन नंबर्स पे, और यहाँ पे भी आपको करेंगे -7। ठीक है, 8 - 7 ये आपका होगा 1, और 1 की किसकी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू A की। ठीक है, 19 - 7 2, और B होती है इसकी प्लेस वैल्यू, दो B की प्लेस वैल्यू होती है 2। 5 - 7 करोगे, फिर से वही बात आ गई, 5 - 7 करोगे तो आपको मिलेगा -2। ठीक है, और -2 नेगेटिव नंबर है, तो हमें क्या करना है, 26 उसमें ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा 24। यहाँ पे आ गया 24, और 24 किसकी प्लेस वैल्यू है, x की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RXLBSA, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे एंड होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे आपका 18 क्वेश्चंस थे आपके, कौन से, 18 जुलाई में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो तीनों सेशन में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनालॉजी से पूछे गए हैं। ठीक है, और एनालॉजी में भी जो दो मेन एनालॉजी हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे वो थी आपके नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी तो आप प्लेस वैल्यू से कर लो, या फिर इन बिटवीन जितने भी आप अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर होता है उससे आप देख सकते हो कि कौन कितने लेटर हर लेटर के बीच में आ रहे हैं, तो आप उससे कर लो। नंबर एनालॉजी सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहले आप लॉजिक पे जंप करने से बेटर है कि पहले आप नंबर को देखो, सेट को देखो, जो भी सेट आपका दिया है उसको देखो, एनालाइज करो कि नंबर जो दिए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं या छोटे नंबर्स के साथ एक बहुत बड़ा नंबर है या सारे ही बड़े नंबर हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उसमें डिफरेंस देखो। ठीक है, नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, अगर बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स आप डेफिनेटली उसमें क्या लगेगा, स्क्वायर वाला ऑपरेशन लगेगा, परफॉर्म होगा। ठीक है, नंबर्स अगर बहुत पास पास हैं तो डेफिनेटली उसमें प्लस या माइनस हो रहा होगा, या कोई एक स्मॉल नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो, एनालॉजी के जो भी नंबर क्वेश्चंस हैं उनको आप सबसे पहले एनालाइज करो। ट्राई कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस को आप अपने मन से बिना सॉल्यूशन देखे आप एक बार उनको ट्राई कीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपका डाउट वहाँ पे सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, तो सेशन आप यहीं पे एंड करते हैं, बट उसके पहले वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो कि कंटेंट अच्छा है, तो उसको लाइक करिएगा, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लिए बना सकूं। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिश्ते में हैं, कोई भी आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स हैं, या जो भी है, अगर आपके जानने वालों में से कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है अपकमिंग एग्ज़ाम जो सीजल का है सितंबर में आने ही वाला है, ठीक है, 9 तारीख से शायद शुरू है, तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ठीक है, मेरी मेहनत आपको दिखती है कि हाँ मैं वीडियो पे मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।